स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे भी कि सर डिप्लोमा होने के बाद क्या ऐसा जॉब है जो हम कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ आपको तो पता ही है कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब्स है और प्राइवेट जॉब भी है। बट ये जॉब एक ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को शायद पता नहीं होगा। तो इसके लिए आज मैं बात करूंगा असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है। तो आफ्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप आप असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की एग्जाम दे सकते हैं। दैट इज शॉर्ट फॉर्म है AMVI। ठीक है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि रोल ऑफ इंस्पेक्टर क्या होगा। AMVI का दैट इज असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का रोल क्या होगा। तो सबसे पहले पहला रोल ये है कि जो भी इशू लर्निंग लाइसेंस, जो भी लर्निंग लाइसेंस रहेगा वो इशू करना। उसके बाद टेक ट्रायल एंड इशू परमानेंट लाइसेंस, मतलब ट्रायल लेना, फिर बाद में अगर प्रॉपर होगा तो परमानेंट लाइसेंस को इशू करना। फिर टू इशू फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर ओल्ड व्हीकल्स, जो भी व्हीकल्स ओल्ड हो जाएंगे तो वो नॉर्म्स के हिसाब से रोड पे चलने के लिए वो फिट है क्या, तो वो फिटनेस सर्टिफिकेट देना न देना वो RTO का काम है। दिस इज असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, जो भी व्हीकल्स हैं उसका न्यू रजिस्ट्रेशन करना। फिर टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, जो भी मोटर व्हीकल एक्ट रहेंगे उसके अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना। फिर टू चेक व्हीकल ऑन रोड एंड चेक पोस्ट, कि जो भी व्हीकल्स है वो व्हीकल्स पे लोडिंग जितना भी आ रहा है वो प्रॉपर लोडिंग है क्या, या फिर वो व्हीकल ओवरलोडेड है, एंड बाकी एन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो ये था रोल ऑफ असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो काफी अच्छी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें डिप्लोमा या फिर डिग्री इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एलिजिबल है। ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर कौन से आते हैं, दैट इज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मशीन टूल मेंटेनेंस, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन इंजीनियरिंग, प्लांट इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया कि डिग्री, तो यस, बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे अलाउड है। अब काफी अच्छी बात यह है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके पास टू व्हीलर विद गियर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ फोर व्हीलर दैट इज लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। कुछ टाइम पहले ऐसा भी क्राइटेरिया था कि हैवी मोटर व्हीकल का भी लाइसेंस होना चाहिए, बट अभी वो क्राइटेरिया जो है फिलहाल के लिए नहीं रखा है। बट मैं आपको इंफॉर्मेशन ये देना चाहूंगा कि अगर आपको RTO में इंटरेस्ट हो तो आप अभी से ही हैवी लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर जॉब लगता है तो विद इन 1 ईयर हेवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ आपको 1 साल का वर्कशॉप का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आफ्टर जॉब। मतलब जिनके पास अभी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और पहले अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अभी से। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 19 ईयर्स से लेके 38 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड बैकवर्ड क्लास के लिए इट इज 43। ठीक है। अब फिजिकल क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करेंगे तो फिजिकल क्राइटेरिया मेल के लिए हाइट दैट इज 163 सेंटीमीटर्स मिनिमम, एंड चेस्ट जो है वो 79 सेंटीमीटर्स मिनिमम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिनिमम आपका चेस्ट का एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया था मेल के लिए। अब फीमेल के लिए हम बात करेंगे तो फीमेल के लिए जो हाइट होगा दैट इज 155 सेंटीमीटर्स, एंड वेट जो है वो मिनिमम 45 केजी होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक काफी अच्छी बात है कि जो विजन है, मतलब आई साइट, वो विजन आपको अगर ग्लासेस होगा तो भी चलेगा, आपको ग्लास नहीं होगा तो भी चलेगा, कुछ भी इश्यू नहीं है। गुड विजन विथ और विदाउट ग्लासेस अलाउड, मतलब आपको चश्मा है या फिर नहीं है तो भी आप अलाउड है। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कि कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट अलाउड। ठीक है। तो ये भी क्राइटेरिया अच्छा है। अब बात करें पे स्केल, पे स्केल की हम बात करें तो ये इसका पे स्केल है 9,300 से लेके 34,800।
जिसमें ग्रेड पे है 4,300 का ग्रेड पे है। तो लमसम आपके हाथ में 35,000 से अप्रोक्सीमेटली 40,000 आपके हाथ में सैलरी आ जाता है, जो कि काफी अच्छा सैलरी है। ठीक है, अब इसके प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होगी। तो आप डिप्लोमा बेस पे आप अप्लाई करेंगे और आपको जॉब लगती है तो वो आप बनेंगे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, दैट इज AMVI। ठीक है, फिर बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस एंड प्रमोशन आप फिर असिस्टेंट मोटर व्हीकल से आप बनोगे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। ठीक है, फिर MVI से आप बनोगे असिस्टेंट RTO, फिर असिस्टेंट RTO से आप डेप्यूटी RTO पे आप जंप कर सकते हैं, फिर वहां से आप RTO बन सकते हो। तो डिप्लोमा लेवल के लिए RTO जो है दैट इज आप यहां तक रीच कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम के स्कीम की बात करें, एग्जाम के स्कीम की बात करें तो एग्जाम जो है वो 2 स्टेजेस में होता है। एक पहला स्टेज होगा जिसको हम बोलेंगे प्रीलियम्स और दूसरा स्टेज होगा जिसको हम बोलेंगे मेंस। ठीक है, तो प्रीलियम की पैटर्न क्या होती है वो हम देखते हैं। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे दैट विल बी 100, मार्क्स रहेंगे दैट विल बी 100 एंड आपको 1 आवर का पेपर होगा दैट इज 60 मिनट। और ये एग्जाम में सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ही टाइप रहेंगे, थ्योरी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज वेरी गुड पार्ट। अब प्रीलियम एग्जाम का पैटर्न क्या है वो पैटर्न हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जनरल स्टडीज, वो आपको 50 मार्क्स के लिए आएगा। फिर आपको मेंटल एबिलिटी 30 मार्क्स के लिए आएगा एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपको 20 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये टोटल हो गया 100 मार्क्स। तो इसमें से अच्छी बात ये है कि हम ऑलरेडी रिसेंट ट्रेंड्स इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमको प्रिपरेशन करने में ये काफी हेल्पफुल होगा। अब अच्छी बात इसमें यह है कि जो प्री एग्जाम होगा वो प्री एग्जाम एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब इसके जो भी मार्क्स रहेंगे वो मार्क्स मेन एग्जाम में काउंट नहीं होगा। मतलब मान लो कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि आउट ऑफ 100 26 जो है वो मिनिमम मार्क्स है प्रीलियम को पास होने के लिए। तो आपको 26 मार्क्स आ गया तो आप मेंस में एंटर हो गए, और मेंस में ये प्रीलियम के मार्क्स काउंट नहीं हो गए, मतलब सिर्फ आपको प्रीलियम्स में आपको पास हो जाना है। ठीक है, वो आगे आपको डिटेल कट ऑफ मार्क्स है वो आपको मैं बताऊंगा, इसके लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिए तो आपको सारा जानकारी इजिली आपको मिल जाएगा। तो अभी मेंस है, तो मेंस का पैटर्न क्या होगा, 300 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स। अगेन यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, अब मेन एग्जाम की बात करें पैटर्न की तो उसमें सेक्शन ए होगा दैट इज फॉर 120 मार्क्स। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज सॉम अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स तक आ सकते हैं। मैकेनिकल टेक्नोलॉजी जो आपको 20 मार्क्स, थ्योरी ऑफ मशीन दैट इज टॉम जो आपको 20 मार्क्स, हाइड्रोलिक्स आपको 20 मार्क्स, थर्मल इंजीनियरिंग आपको 20 मार्क्स, ऑटोमोबाइल इंजिन 15 मार्क्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो सेक्शन ए है वो एक कंपलसरी सेक्शन है, आइदर आपने ऑटोमोबाइल किया हो, मैकेनिकल किया हो या फिर कौन सा भी मैकेनिकल ग्रुप में से आपने किया हो, तो सेक्शन ए सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, अब जो सेक्शन बी रहेगा दैट विल बी फॉर 30 मार्क्स। अब सेक्शन बी में आप ये वाला चूज कर सकते हैं या फिर ये वाला चॉइस कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अब जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है डिप्लोमा, तो मोस्टली वो ये सेट प्रीफर करते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हो गया है, हाइड्रोलिक मशीन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, तो ये सारे 10-10 मार्क्स के लिए आते हैं। अब जो स्टूडेंट्स ने ऑटोमोबाइल किया है या फिर उनको ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट उनको ज्यादा अच्छा लगता है तो वो सेट सेक्शन सी या फिर सेट सी प्रीफर करते हैं, दैट इज ऑटोमोबाइल सिस्टम, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। तो ये सारे 10-10 मार्क्स से ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि व्हाट अबाउट इंटरव्यू, इंटरव्यू का यहाँ पे क्या रोल है। तो इतनी अच्छी बात है कि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है क्योंकि अभी तक तो इंटरव्यू रखा नहीं है, बट यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि जो भी मार्क्स आपके मेंस एग्जाम में आएंगे बेस्ड अपॉन दैट मेरिट आपको डायरेक्ट सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है। ठीक है,
अब मैं एग्जांपल आपको दूं तो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का 2018 का शेड्यूल क्या था। तो नोटिफिकेशन आया था फरवरी 2018 में, तो उसका प्रीलियम था 20 में एंड उसका मेंस था 9 सितंबर। ठीक है, अब आप देखेंगे तो 2020 जो भी साल चल रहा है उसमें भी जनवरी में भी ये वैकेंसी आया था। तो मोस्ट ऑफ एक साल में या फिर 2 साल में ये वैकेंसी आते रहता है और काफी अच्छा वैकेंसी है और इसके अंदर काफी सारा मान भी मिलता है और सैलरी भी अच्छा है और अदर बेनिफिट्स भी अच्छे, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो आपको वेबसाइट है www.mpsc.gov.in, यहाँ पे आपको आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो AMVI का प्रीलियम्स एग्जाम हुआ था 2011 में, तो उसके कट ऑफ मार्क्स क्या थे, आउट ऑफ 100। ठीक है, तो यहाँ पे सारी कैटेगरी दी गई है। तो ओपन कैटेगरी को मेल को 29 मार्क्स था, फिर फीमेल को देखिए तो 10 मार्क्स। ठीक है, तो SC को 29, ST को 26। तो मोस्ट ऑफ आप देखेंगे तो 29 से लेके 12 मार्क्स की रेंज में आता है प्री एग्जाम के लिए। तो ये एग्जाम आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर लोगे तो आप प्री एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर दोगे। और फीमेल को देखिए आप 10 मार्क्स है। ठीक है, बाकी एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे दिया गया है। अब एनालाइज करते हैं कि जो 2013 का मेंस एग्जाम हुआ था, मेंस एग्जाम आउट ऑफ 300 मार्क्स, तो उसका क्या कट ऑफ था। तो मेंस का था ओपन में 136, SC में 125, SC में 87 एंड बाकी सब दिए फीमेल्स में। फिर एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट यहाँ पे सारे दिए गए, आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात करें हम 2017 के कट ऑफ मार्क्स की, प्रीलियम्स की। तो प्रीलियम्स में आप देखेंगे तो मार्क्स जो है वो ज्यादा नहीं होते, मैक्स टू मैक्स 29 तक गए और यहाँ पे तो 24, 19 गए। ठीक है, अब जो 2017 का कट ऑफ था उसमें फीमेल के लिए ओपन कैटेगरी में देखिए आप तो 1 मार्क का ही कट ऑफ था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ 80 to 90% जो भी फीमेल्स ने एग्जाम दिया था वो सारे उनका जो प्रीलियम एग्जाम था वो सारे प्रीलियम एग्जाम पास हो गए थे। तो यहाँ पे जो भी फीमेल रहेगी उनको भी काफी एडवांटेज है। ठीक है, अब अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो अदर बेनिफिट्स अभी RTO का नाम आया है तो मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि अदर बेनिफिट इसमें क्या मिलते हैं। आप काफी समझदार हो, आपको पता है कि अदर बेनिफिट इसमें क्या हो सकते हैं, तो इस चीज पे मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर सिलेबस या फिर नोटिफिकेशंस या फिर पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी रहेंगे आपको एनालाइज करना होगा, या फिर नोटिफिकेशन कैसा आता है या फिर सिलेबस क्या होता है एकदम डिटेल में आपको जानना होगा। तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने ऊपर जो आपको बताई MPSC की, वो वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता चले कि बेस्ड ऑन डिप्लोमा आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।